गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज का हमारा बायोकेम का टॉपिक है और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हमारा लगभग जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है। बस हमारे 4-5 टॉपिक्स ही रहते हैं अब इसके अलावा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डायलिसिस को लेके। और डायलिसिस आपको पता ही है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोकेम में, एग्जाम में भी पूछा जाता है। हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों में से कोई भी आता है। ज्यादातर चांसेस हेमोडायलिसिस के रहते हैं, लेकिन आपको पता दोनों होने चाहिए। So yes, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डायलिसिस की कि व्हाट इज डायलिसिस। तो अगर डायलिसिस देखा जाए तो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन बाय द डिफरेंस इन देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो किस स्पीड से, किस रेट से वो डिफ्यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो सेपरेशन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम डायलिसिस। ठीक है। एंड पर्पस क्या है डायलिसिस का? बेसिकली हम डायलिसिस क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर रहता है उनके लिए हम डायलिसिस करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सेपरेट कर सके हमारी बॉडी से जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव कर सके। फॉर एग्जांपल यूरिमिक सब्सटेंसेस जिनके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है उनको रिमूव किया जाता है, या फिर किडनी फेलियर है उस टाइम पे हम बेसिकली जो हमारा डायलिसिस है उस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। उसके अगर हम बात करें टाइप्स की, तो डायलिसिस दो टाइप्स होती है, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हम एक एक करके दोनों डायलिसिस देखिए। तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि हेमोडायलिसिस क्या होता है, तो हेमोडायलिसिस मतलब ब्लड। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड को यूज करते हैं एंड ब्लड से जितनी भी हमारा वेस्ट जो रहता है उसको हम ब्लड से रिमूव करते हैं, मतलब ब्लड को प्योरीफाई करेंगे बेसिकली हम इसमें। एंड जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन पेशेंट्स में किडनी फेल होता है उसमें हम क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी। एंड बेसिकली जो हमारा मेथड यूज किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज हेमोडायलिसिस। इसमें हम डायलाइजर भी यूज करते हैं। ठीक है, डायलाइजर्स, डायलाइसिट, इसके हमारे पास बेसिकली 3 हमारे पास चीजें रहती है जिनको हम यूज करते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो उन 3 चीजों में आता है डायलाइजर, ठीक है, डायलाइसेट एंड ब्लड डिलीवरी सिस्टम। चलिए ये 3 हमारे पास पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, इन 3 पार्ट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना हेमोडायलिसिस कैरी आउट करते हैं। अगर बात करें जाए डायलाइजर की, तो डायलाइजर बेसिकली हमारे पास एक प्लास्टिक चैम्बर रहता है जिसके अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है। उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, सेल नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स हम उसमें यूज करते हैं जिसमें हमारा सर्कुलेशन होगा। ठीक है। अगर डायलाइसिट की बात करें, डायलाइसिट में हमारे पास सल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे हमारी प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होता है ना, वही सेम कंसंट्रेशन वहां पे उस फ्लूइड जो हम उसको यूज करें, इसको वो क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा उस फ्लूइड को, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं डायलाइसिट। एंड इसकी सेम कंसंट्रेशन होती है जैसे हमारे प्लाज्मा में होती है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डेक्सट्रोज, ये सब हमारे पास यूज किया जाता है। अगर बात करें ब्लड डिलीवरी सिस्टम की, तो यस, ब्लड डिलीवरी सिस्टम से क्या है, हमारी जो प्योरीफाइड ब्लड है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो हमारे पास ब्लड डिलीवरी सिस्टम की हेल्प से होगा। ठीक है। अगर बात करूं मैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में इसमें बेसिकली ये 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। एक होता है डिफ्यूजन एंड दूसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो डिफ्यूजन क्या है, पैसिव मूवमेंट जो होती है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हमारे पास डिफ्यूजन। अगर बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपसे सल्यूट और जो फ्लूइड का रिमूवल होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अगर बात की जाए साइट ऑफ एक्सेस की, हम कहाँ से किस साइट से हम अपना हेमोडायलिसिस कैरी आउट करेंगे, तो उसमें हमारे पास होते हैं एट्रियोवेनस ग्राफ्ट, एट्रियोवेनस फिस्टुला। ठीक है, एट्रियोवेनस ग्राफ्ट, AVG या फिर AVF, ये बेसिकली 2 साइट्स हमारे पास मोस्टली प्रेफर्ड होती हैं। और फिर कुछ टेम्परेरी एक्सेस साइट जैसे फीमोरल वेन, जुगुलर वेन, तो इन सबको भी हम यूज कर सकते हैं एक्सेशन के लिए। लेकिन हाँ, बेसिकली AVG या फिर AVF को हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो AVG है उसमें हमारे पास एक ग्राफ्ट उसमें रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो आर्म है वही इसका बेसिकली साइट रहता है, एंड उसमें हमारे पास एक ग्राफ्ट यूज किया जाता है, दैट वो क्या होता है, एक्ट एज ए कनेक्शन एक्ट करता है। ठीक है, एक आर्टरी और वेन के बीच में वो कनेक्शन क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट को इंसर्ट किया जाता है जो आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, इस कनेक्शन से क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, उसका हाई फ्लो होगा हाई प्रेशर से, लो प्रेशर में जो है ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक एडिक्वेट प्रेशर हमारे पास मेंटेन किया जाता है, एडिक्वेट फ्लो हमारे पास आ जाता है, जिसकी वजह से जितना ब्लड हमारे पास बाहर जो है डायलिसिस के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना ब्लड हमें मिलता रहता है, एडिक्वेट अमाउंट हमें जो है मिलता रहता है, ताकि ब्लड का जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हमारा चलता रहे, उसमें कोई भी हमारे पास कोई एरर्स या कोई भी उसमें वो रुके ना, मतलब कि वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ग्राफ्ट का इसमें यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, देखो अगर प्रोसीजर की बात करें तो जो डायलाइजर होगा
डायलाइजर जो है वो ब्लड को लेके जाएगा डायलिसेट में, ठीक है। डायलिसेट क्या है, पूरा हमारे पास सारे आयंस उसमें प्रेजेंट है। डायलिसेट क्या है, उसको बिल्कुल प्योरीफाई करके ब्लड डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में जो है वापस भेजेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर रहता है, ये सारा जो जितना मैंने आपको बताया ये सारा कंबाइन होके हमारे पास डायलिसिस करेगा। एंड इसमें कुछ केस में हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को भी मिल सकते हैं। कुछ केसेस में होता है कि हाँ पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस को फेस करे। तो जो कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली देखी जाती है, एक तो होता है आपको शोल्डर पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक, वॉमिटिंग्स, ये कुछ माइल्ड से कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर बात करें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की, तो एरिथीमिया हो सकता है, डायलाइजर से कोई रिएक्शन हो सकता है हमारे पास, ठीक है, हेमोलिसिस हो सकता है, कुछ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो पेशेंट सफर कर सकता है हेमोडायलिसिस में। तो ये पूरा हमारा हेमोडायलिसिस है, ठीक है। आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप नोट्स देख लेना, इसके नोट्स मेरे पास है। तो उसके नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, उन नोट्स को जरूर चेकआउट करना, आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ हेमोडायलिसिस में क्या होता है। अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, देखो हेमोडायलिसिस कंप्लीट हो गया, पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर आएंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है वहां से हम एक ये जो है एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें हमारा कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, कैथेटर को हमारा फिक्स किया जाता है। तो ये पूरा एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो हमारा डायलिसिस में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस की कैसे कैसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, और इसके भी हमारे पास दो टाइप्स रहते हैं, ठीक है। तो अब हम पेरिटोनियल डायलिसिस की स्टडी कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ इसमें पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हम इसमें यूज करते हैं, और जो हेमोडायलिसिस है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करें, इसमें हम करेंगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो देख लो इन पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अलाउ सल्यूट एंड वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वस्कुलर सिस्टम टू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ही सल्यूट या वाटर के जो है उसको अलाउ करेगी ट्रांसपोर्टेशन को, कहाँ को, पेरिटोनियल कैविटी के लिए। वस्कुलर सिस्टम से कहाँ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, फिर पेरिटोनियल कैविटी से वापस वस्कुलर सिस्टम में आएगा, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है। तो अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसके 3 प्रिंसिपल रहते हैं, ठीक है। 3 फिनोमिना पे बेस्ड है ये। जो पहला डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो हेमोडायलिसिस में क्या था, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसमें हमारे पास ऑस्मोसिस भी ऐड हो गया। अगर बात करें प्रोसीजर के, देखो मैंने आपको पहले बताया ये सर्जिकल प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसका क्या करने वाले हैं, उससे कंसेंट लेटर साइन कराएंगे, उससे एंग्जाइटी को देखेंगे कि हाँ वो एंग्जाइटी तो नहीं है उसको कुछ, एंड उसके कुछ इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज हम चेक करेंगे कि कितना उसका इलेक्ट्रोलाइट रेफरेंस है ना, कुछ उसके बेसिक से टेस्ट करेंगे इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने से पहले। उसके बाद जब हमारा पेशेंट को हमने प्रिपेयर कर लिया, तो हमने अपने इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या है डायलिसिस सोल्यूशन, तो इसमें भी यूज करेंगे हम, ठीक है। तो डायलिसिस सोल्यूशन को क्या करेंगे हम, बॉडी टेम्परेचर पे उसको इतना हीट करेंगे कि वो बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। अब डायलिसिस सोल्यूशन का कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर से मैच करना जरूरी है। हमने क्या करना है, डायलिसिस सोल्यूशन को बॉडी टेम्परेचर पे हीट करना ना, मतलब ठंडा होना चाहिए, बहुत गर्म होना चाहिए। पेशेंट को पेन डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए हमारा जो डायलिसिस सोल्यूशन उसका बॉडी टेम्परेचर पे आना उसका जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रोकर की हेल्प से हम कैथेटर को उसमें थ्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैथेटर जो हमारा है उसको हम फिक्स करते हैं, थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस रहता है। तो हमने कैथेटर को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रोकर फिक्स करना है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, जो फिजिशियन जो डॉक्टर होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारा कैथेटर है उसको थ्रेड करें, मतलब कि कैथेटर को हमारे यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर ऑइंटमेंट लगा देंगे, उसके ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 4 आवर का साइकिल आता है प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जो हमारा एग्जिट साइट है उसको 7 to 10 डेज के लिए हमने डिस्टर्ब नहीं करना होता है। एंड 3 to 4 आवर का साइकिल जो है वो हमारा डेली फॉलो किया जाता है। और उसके बाद जब हमारा कैथेटर जो है वो 1000 ml फिल हो जाए, तो हम उसको ड्रेन कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसको फ्लश कर देंगे हम। तो ये कुछ था। एंड बेसिकली जो हमें चीजें नहीं करते, उसको माइक्रोवेव में हीट नहीं करना होता है, बहुत ठंडा हमने डायलिसिस सोल्यूशन नहीं यूज करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि उससे डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है पेशेंट को। अब हम आएंगे इसके ऊपर टाइप्स के ऊपर। देखो जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस है हमारा 2 तरह का रहता है, ठीक है। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस और एक होता है ऑटोमेटेड, ठीक है। ये 2 टाइप्स हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस रहती हैं। फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, आपको नोट्स से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कंटिन्यूअस है वो डे टाइम में हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो डे टाइम में हमारा फॉलो होता है, उसको हमें मैनुअली करना पड़ता है, डे टाइम में हम उसको करते हैं, ठीक है। एंड पेरिटोनियल कैविटी में जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसको पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्यूज किया जाता है। 3 to 4 आवर्स का इसमें हमारे पास डिवेल टाइम रहता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंटिन्यूअस। अगर बात करें ऑटोमेटेड की, तो ऑटोमेटिक से नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है नाइट टाइम में कैरी, जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे डायलिसिस कैरी आउट होती है, और ये ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। डे टाइम में इसमें कोई हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं रहेगा,
एंड बेसिकली ये मशीन की हेल्प से होता है। तो पेशेंट क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का जो सोल्यूशन है उसको अपने एब्डोमिनल कैविटी में पूरा दिन कैरी आउट करता है, लेकिन कोई फिल्ट्रेशन नहीं करता है। फिल्ट्रेशन जो है रात के टाइम ऑटोमेटिकली खुद ही होती है। इसमें हमारे पास 3 to 4 साइकिल्स जो है पूरे दिन में जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। बात करो कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन बेसिकली प्रोटीन लॉस एंड पेरिटोनाइटिस जो मोस्ट कॉमन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लड इफ्लुएंट, कुछ ब्लड स्टेन्ड आपको फ्लूइड देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रोटीन लॉस और पेरिटोनाइटिस तो मेन है। उसके बाद शोल्डर पेन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने आपको बता दिया। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको जरूर चेकआउट करना, आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, आई विल डू रिप्लाई। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।